बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनसाइडर लर्निंग। आई होप उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल गाइड करूंगा रिक्वायरमेंट्स, क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी ऑफ एडसेन अप्रूवल। आपको एडसेन अप्रूवल के लिए क्या क्या चाहिए और क्या क्या ज़रूरी होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट टिप्स, मुकम्मल रिक्वायरमेंट्स आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। शॉर्ट सी वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना। तो आज है हमारी ब्लॉगर कोर्स क्लास 9, जिसमें मैं आपको मुकम्मल बताऊंगा रिक्वायरमेंट्स ऑफ एडसेन अप्रूवल। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर किसी टाइम वेस्ट के। तो ये ऊपर आप चेक कर सकते हैं रिक्वायरमेंट्स अप्लाइंग टू एडसेन अप्रूवल। एडसेन अप्रूवल के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आपको चाहिए। तो सबसे पहली जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है वो है मस्ट बी आवर 18 ईयर ऑफ एज। क्या आपकी एज है जो 18 साल होनी चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपकी एज 18 साल नहीं है तो आपने क्या करना, आपने अब जो अपनी जीमेल जब क्रिएट करते हैं या जो आपने और जिसके ऊपर ब्लॉगर का अकाउंट बनाया है उस जीमेल की सेटिंग में जाके उधर से आपने अपनी एज को चेंज कर देना है, उसको 18 साल से ज़्यादा कर देना है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट एडसेन अप्रूवल के लिए आपकी एज 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए। तो आप ये कर सकते हैं इजीली, इसका कोई इतना इशू नहीं है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास सेकंड नंबर पे है वो मस्ट यूनिक इन्फॉर्मेशन, क्वालिटी, वेरिएबल एंड इंटरेस्टिंग कंटेंट। जो आपका एडसेन अप्रूवल होना चाहिए उसमें बस आपका यूनिक कंटेंट यूज़ होगा, जो आपने खुद लिखा होगा, लोगों को उसमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, क्वालिटी होगी, वैल्यू होगी आपकी कंटेंट की और इंटरेस्टिंग होगा। ऐसा कंटेंट आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर लिखना है। ये थी हमारी दूसरी पॉलिसी एडसेन की जो रिक्वायरमेंट्स थी। थर्ड रिक्वायरमेंट है जो हमारी जो कंटेंट फॉलो विद गूगल कंटेंट पॉलिसी, यानी जो आपने कंटेंट लिखा है, आर्टिकल लिखा है, वो गूगल पॉलिसी के रिलेटिव होना चाहिए। जो गूगल ने अपनी पॉलिसी में बताया उस पॉलिसी को मद्देनज़र रखते हुए आपने कंटेंट लिखना है। अब आप वो कौन सी पॉलिसी है वो आपने गूगल पे चले जाना है। मैं आपको इस लिंक, ये उनकी पॉलिसी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये देखिए उनकी पॉलिसी में इन्होंने यही बताया है कि यूनिक होना चाहिए, उसके बाद आपकी कंटेंट की वैल्यू होनी चाहिए, आपकी एज 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। ये तीन ही पॉइंट इन्होंने अपनी पॉलिसी में बताए हैं। तो ये 3 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये थी थर्ड नंबर की। फोर्थ नंबर पे हमारी आती है, चौथे नंबर पे हमारी आती है वो है कैन नॉट कैलकुलेट कॉपीराइट कंटेंट एंड प्लेगरिज्म कंटेंट। यानी आपकी जो आपका आर्टिकल होगा उसमें आपने ना गूगल से कोई कंटेंट उठाना है पर उसको अपने माइंड से रिफेस करना है, यानी खुद लिखना है। बस आपने उठाना है, उसको पढ़ना और लिखना खुद है कि और कोई उसमें प्लेगरिज्म नहीं होना चाहिए। देखिए प्लग कंटेंट नहीं होना चाहिए। ये थी 4 कंडीशन आपकी एडसेन अप्रूवल रिक्वायरमेंट में। 4 कंडीशन में आपको आता है ना आपका उसमें प्लेगरिज्म कंटेंट हो, ना आपने कहीं से उठाया हो, वरना वो कॉपीराइट आ जाता है। इसमें इमेजेस भी आते हैं। इमेजेस अगर आपने गूगल से उठानी है तो यूट्यूब के जो थंबनेल्स होते हैं वो उठा सकते हैं। और दूसरे नंबर आपने बहुत सारी फ्री कॉपीराइट वेबसाइट जैसे pexel.com, shutterstock.com, इधर बहुत सारी इमेज आपको फ्री कॉपीराइट मिल जाती है। अगर आपको फिर भी नहीं मिली तो आप canva.com के ऊपर जाकर फ्री में अपनी इमेजेस बना सकते हैं, वो भी इजीली कॉपी पेस्ट करके। तो ये था हमारा 4 पॉइंट, आपका कॉपीराइट कंटेंट नहीं होना चाहिए। 5 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मस्ट यूज अ स्पॉटेड लैंग्वेज। आप वो लैंग्वेज यूज़ करेंगे जो आपका गूगल ने पॉलिसी में स्पॉट की है। यही लैंग्वेज के ऊपर आप आर्टिकल लिख सकते हैं। अब वो कौन कौन सी है वो आपको बताता हूँ। तो उसके लिए आपने गूगल पे चले जाना। गूगल पे जाने के बाद ये देखिए इस लिंक का भी आपने गूगल पे जाके सर्च भी कर लें, स्पॉटेड लैंग्वेज ऑफ एडसेन अप्रूवल, वो खुद आपको बता देगा। ये देखिए ये इन्होंने मुकम्मल लैंग्वेज बताई है, अरेबिक, बेंगल, ये सब कुछ इन्होंने बताया। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यूज़ होती है वो इंग्लिश है। ये देखिए इंग्लिश वाली लैंग्वेज, उसके बाद इधर नीचे उर्दू आती है। अदर लैंग्वेज भी लोग लिखते हैं, ये देखिए उर्दू, ये सब कुछ इन्होंने बताया है। उसके अलावा मुकम्मल लैंग्वेज इन्होंने बताई है कि कौन कौन सी गूगल एडसेन अप्रूवल के लिए आप जिस लैंग्वेज में आप आर्टिकल लिख सकते हो, वो मुकम्मल लैंग्वेज इन्होंने इधर बताई है। इस लैंग्वेज के ऊपर आप आर्टिकल लिख सकते हैं। ये थी हमारी एडसेन की रिक्वायरमेंट। उसके बाद जो हमारी 6 नंबर पर रिक्वायरमेंट आती है वो है आपके पास कुछ ट्रैफिक होना चाहिए, वो भी गूगल सर्च से जो आता हो। इसमें आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है, कीवर्ड रिसर्च करके एसईओ आर्टिकल लिखने हैं। वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में लिखने सिखाए हैं, किस तरह आप
लिख सकते हैं, उसका लिंक आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को वॉच करके आप कीवर्ड रिसर्च करके एसईओ डाटा कलेक्ट करके उससे आप आर्टिकल लिख सकते हो। मस्ट गूगल सर्च से आपका ट्रैफिक हो, बहुत कम ट्रैफिक हो, मस्ट 20 से 30 यूज़र आपकी एक दिन में आपकी वेबसाइट पे आने चाहिए। 10 से 20 से 30 यूज़र मस्ट आने चाहिए आपकी वेबसाइट पे एक दिन के। उसके बाद नो सोशल मीडिया ट्रैफिक, अगर आपके वेबसाइट के ऊपर गूगल से कम ट्रैफिक आ रहा हो, सोशल मीडिया से ज़्यादा आ रहा हो, तो उसमें भी आपको एडसेंस अप्रूवल मिलने में मुश्किल हो सकती है, क्योंकि आपका जब तक गूगल ट्रैफिक इंक्रीज़ नहीं होगा, सोशल मीडिया का कम नहीं होगा, तब तक आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलेगा। उसके बाद नो बोर्ड ट्रैफिक, आपने कोई जो सॉफ्टवेयर होते हैं फ्री में जो ट्रैफिक देते हैं वो जस्ट आपकी ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक देते हैं, आपके एनालिटिक में नहीं ट्रैफिक देते। आपने अपने ब्लॉग के ऊपर नो बोर्ड ट्रैफिक भी नहीं लेना। तो ये थी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स 6। अब जो 7 नंबर पे हमारी रिक्वायरमेंट आती है वो है वेबसाइट लेआउट डिज़ाइन फ्रेंडली, यानी जो आपका वेबसाइट का डिज़ाइन होना चाहिए वो फ्रेंडली होना चाहिए, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। रिस्पॉन्सिव मीन आपके मोबाइल के ऊपर भी होना चाहिए, लैपटॉप टैबलेट के ऊपर, सब के ऊपर होना चाहिए। वेबसाइट डिज़ाइन लेआउट और फ्रेंडली का मतलब जो यूज़र आपकी वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल रीड करने आए उसको मुश्किल ना हो, उसको कोई मसला ना आए आर्टिकल रीड करने में, वो आसानी से आपका आर्टिकल रीड कर ले। कोई इतनी उसमें कोई आपके लेआउट में कोई ऐसी सेटिंग ना हो जिसकी वजह से वो आर्टिकल थोड़ा ऊपर जा रहा है, थोड़ा साइड पे जा रहा है, नीचे जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट टिप है वेबसाइट आपकी 7 रिक्वायरमेंट्स कि आपकी वेबसाइट का लेआउट एकदम परफेक्ट होना चाहिए, सेट होना चाहिए। बहुत सारी टेम्पलेट्स हैं, मैंने जिसमें टेम्पलेट सेट करना सिखाया आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर, आप वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ऊपर आपको पे आई बटन पे भी मिल जाएगा। और इम्पोर्टेंट टिप्स 8 नंबर पे, जो हमारे टोटल 10 टिप्स आपको बताऊंगा इस मुकम्मल वीडियो में। 10 टिप्स को आप यूज़ करके एडसेंस अप्रूवल इजीली ले सकते हो। नंबर 8 पे जो हमारी आती है वो इम्पोर्टेंट पेजेस अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म एंड कंडीशन, कॉन्टैक्ट अस। ये इंपॉर्टेंट पेजेस अगर आपकी वेबसाइट पे होंगे तो आपको 100% एडसेंस अप्रूवल मिलेगा। अबाउट अस में आपने अपने बारे में बताना होता है, आप कहाँ से है, क्या कर रहे हैं, वो सब कुछ आपको, ताकि जो यूज़र आपकी वेबसाइट में आए वो अबाउट अस के पेज में जाके आपके बारे में भी थोड़ा पढ़े कि आपको किस चीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज है, आप क्या करते हैं, वो सब कुछ। उसके बाद आता है प्राइवेसी पॉलिसी का पेज। प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म एंड कंडीशन में आपने अपनी वेबसाइट में बताना होता है कि आप अपनी वेबसाइट में किस तरह का कंटेंट लिख रहे हैं। ऑलरेडी मैंने पेजेस आपको क्रिएट करना सिखाया है, उसका लिंक मैं ऊपर आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा, वो वीडियो वॉच कर लेना, इसमें आपको एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। उसके बाद हमारा पेज आता है कॉन्टैक्ट अस का। कॉन्टैक्ट अस का आपको पेज आता है, अगर यूज़र को किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो आपसे रब्ता करके आपसे इन्फॉर्मेशन ले लेगा। उसके अलावा कॉन्टैक्ट अस के पेज से अगर किसी ने अपना और वर्क करवाना हो वो भी आपसे कॉन्टैक्ट अस के पेज के ऊपर जाके आपसे करवा सकता है। लेकिन 100% यूज़र ये करते हैं वो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, आपके ब्लॉग से इन्फॉर्मेशन लेने के लिए वो आपसे रब्ता करते हैं। ये था इम्पोर्टेंट पॉइंट नंबर 8 रिक्वायरमेंट एडसेंस अप्रूवल के लिए, यानी जो एलिजिबिलिटी होती है वो एडसेंस अप्रूवल के लिए। नंबर 9 पे जो आती है वो है पोस्ट। कितनी पोस्ट आपके पास होना, ये बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे मुझे इस पे ऊपर कमेंट्स आए, मुझे व्हाट्सएप के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम आए कि कितनी पोस्ट होनी चाहिए और कितने वर्ड्स की होनी चाहिए। मैक्सिमम आपकी पोस्ट होनी है 15 से ज़्यादा अबव पोस्ट होनी, 15 से कम भी हो सकती है पर वो थोड़ी बड़ी पोस्ट होनी चाहिए। अगर आप बिगिनर तो आपने अगर शॉर्ट पोस्ट करते हैं, जैसे 600 से 700 वर्ड की पोस्ट करते हैं तो आपने 15 पोस्ट तो लाजमी करनी है। आगे 700 से 12 वर्ड्स तक आपकी जो मिनिमम पोस्ट होती है, शॉर्ट पोस्ट होती है, वो 700 से 12 वर्ड्स की होती है। अगर आपकी 700 से 1200 वर्ड्स की पोस्ट है तो आपने 15 पोस्ट तो लाजमी करनी है। अगर आपकी इससे ज़्यादा तो आप 10 में 12 में भी एडसेंस अप्रूवल ले सकते हैं। उसके बाद आपकी जो वेबसाइट हो वो 25 से 30 दिन ओल्ड हो, यानी पुरानी हो आपकी वेबसाइट, 25 से 30 दिन पहले आपकी वेबसाइट बनी हो, उसके बाद आपको एडसेंस अप्रूवल मिलेगा। ये थी हमारी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट और टिप एलिजिबिलिटी 9th नंबर पर रिक्वायरमेंट्स की। नंबर 10 पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है रिमूव अदर एड नेटवर्क्स। अगर आप कोई अदर एड नेटवर्क यूज़ करें, किसी और एड नेटवर्क से ऐड ले रहे हैं, किसी और, जैसे हम एडसेंस से ऐड लेके अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐड लगाते हैं, वैसे अदर एड नेटवर्क भी होते हैं। वो आपको कम अर्निंग देते हैं लेकिन वो आपको इतने खास ऐड नहीं देते, वो बुरे एड्स देते हैं जिससे आपको बहुत ही इतनी खास अर्निंग नहीं होती, अर्निंग होती है लेकिन कम होती है।
आपने उनके एड्स अपनी वेबसाइट के ऊपर नहीं लगाने। अगर आप वो अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा दोगे तब भी आपको एडसेंस अप्रूवल रिजेक्शन में मसला आ जाएगा और बहुत ही आपको मसले आएंगे। इस अगर आप इन 10 टिप्स को फॉलो कर लोगे तो आपको कोई मसला नहीं आएगा। फर्स्ट नंबर पे आपकी एज वाली, सेकंड नंबर पे क्या आपकी यूनिक कंटेंट वाली, थर्ड नंबर पे आपकी जो पॉलिसी के मद्देनजर रख के आपने कंटेंट करना है, फोर्थ नंबर पे आपका कॉपीराइट और प्लेगरिज्म नहीं होना चाहिए, फिफ्थ नंबर पे आपकी लैंग्वेज सपोर्टेड होनी चाहिए, सिक्स नंबर पे आपको जो ट्रैफिक आपका 10 से 20 यूज़र मस्ट एक दिन में आने चाहिए। अगर आपने पेड ट्रैफिक लेना है वो भी आपने सर्च इंजन वाला लेना है, तो वो किस तरह मिलता है उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे दूँगा, आप उधर से जाके ले सकते हैं। 7 नंबर पर आपके वेबसाइट का लेआउट फ्रेंडली होना चाहिए। 8 नंबर पे आपने पेजेस, आपके जो इंपॉर्टेंट पेजेस है जो रूल्स के खिलाफ है, पॉलिसी के अंदर उन्होंने बताया कि ये पेजेस आपके होंगे तो आपको एडसेंस अप्रूवल मिलेगा, तो ये आपने इंपॉर्टेंट पेजेस लगाने हैं। 9th नंबर पे आपके आर्टिकल्स होने चाहिए। 10th नंबर पे आपने किसी एड नेटवर्क का यूज़ नहीं करना। तो ये मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इन्होंने 10 टिप्स को आप यूज़ करके इजीली एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। कल की वीडियो में, कल की क्लास 10th में मैं आपको बताऊँगा आपने एडसेंस के लिए अप्लाई किस तरह करना है। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त है। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।